एक तरफ उस शक्ति ने रोहित को खत्म कर दिया था और दूसरी तरफ मोहिनी सो रही थी। लेकिन उसे अचानक से घड़ी में 12 बज गए। उसके बाद कुछ अचानक से आवाजें सुनाई देने लगती है और वो आवाज बहुत तेज तेज सुनकर उठ जाती है। उसे कुछ नहीं समझ में आता और वो सोचने लगती है कि कौन है ये, कौन हो तुम जो मुझे छेड़ रहे हो। इतना बोलकर वो फिर से कान मूंद के लेट जाती है। उसके बाद सुबह होती है तो देखो आगे चल के क्या होता है। फिर वो अपने घर वालों से सब कुछ बताती है, अपनी माँ से, कि मुझे बहुत जोर जोर से आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन उसकी माँ को विश्वास नहीं होता है और ऐसे ही देखते देखते दोनों में बातें बहुत देर तक चलती हैं। तो वो अपनी माँ से कहती है चलो ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं वापस आती हूँ। लेकिन उसकी माँ बोलती है तुम रहने दो, कहीं मत जाना। वो उसकी बात नहीं सुनती है और बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते वो सुनसान एक सड़क पे चली जाती है, जहाँ फिर उस आवाज़ को सुनती है और वो पीछे मुड़ के देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो वहाँ से गुजरते हुए जा रही थी और आगे फिर उसकी वो आवाज़ उसको फिर सुनाई देने लगती है। फिर उसके बाद वो दौड़ने लगती है। दौड़ के जल्दी जल्दी वो घर जल्दी से पहुंच जाती है। उसके बाद देखो क्या होता है। फिर वो जाके अपने पति से बोलती है कि वहाँ पे मुझे कुछ आवाज़, अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन उसका पति बोलता है जल्दी से खाना बना लो, फिर उसके बाद चलते हैं, देखेंगे। लेकिन वो फिर से बोलने लगती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और उसका पति बोलता है कि चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तब देखते हैं क्या होता है। वो बहुत समझाती है लेकिन उसका पति उसका हाथ पकड़ के उसको बोलता है कि चलो हमारे साथ, वहाँ देखते हैं क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। समझाने के बाद उसका पति मान जाता है और देखो फिर आगे क्या होता है। वो फिर कहीं चला जाता है, लेकिन वो फिर से चली जाती है बाहर और फिर अंदर आने के बाद वो फिर खाना बनाने लगती है। लेकिन इस बीच क्या होता है, जब खाना बना रही होती है उसके बाद देखो फिर से वो आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। फिर आवाज़ सुनते ही फिर वो उस जगह पे देखने लगती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो जाती है बाहर और देखती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे हिल रहा होता है पौधा। वो बोलती है जो भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं आग लगा दूंगी। उसके बाद देखो क्या होता है, वो दानव वहीं से थोड़ी देर बाद निकलता है। देखने में दानव जैसा, बड़े बड़े बाल और काली काली लाल लाल आंखें उसकी। ये देख के वो डर जाती है। उसके नुकीले पंजे देखकर, लाल लाल पूरा शरीर उसका देखकर, बड़े बड़े दांत देखकर वो डर जाती है। उसके बाद देखो भयानक सा राक्षस निकला। अब यही राक्षस उस लड़की को जो सुनाई दे रहा था, जिसकी आवाजें वही राक्षस की आवाजें थी, जो इससे प्यार करता था, वो आके इसको लिपट गया। इस राक्षस के लिपटने से वो बहुत ही ज्यादा डर गई।